ये हमारा 2 BHK जो कि आज अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। अब इसके इंटीरियर्स और फर्नीचर्स जो भी हैं उसका एक रिव्यू देते हैं और कंप्लीट पूरा होम का एक टूर देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे एंट्रेंस से। जो कि लिखा हुआ है माशाल्लाह, ताकि घर को नज़र ना लगे। तो शुरू करते हैं घर के एंट्रेंस से। अब हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे डिटेलिंग ड्राइंग रूम से, जो कि एंट्रेंस पे ही हमारा गेट, और यहाँ पे हमारा लिखा हुआ पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और यहाँ पे है हमारा एंट्रेंस। यह आ जाता है हमारा लॉक, हैंडल, हमारा शू रैक, जो कि काफ़ी ही ज़्यादा स्पेसियस है, काफ़ी ज़्यादा। इसमें इतनी स्पेस है कि पूरे घर के साथ साथ आजू बाजू वाले के भी चप्पल आ जाएँ। और इसके हैंडल्स हमने यूज़ किए हुए लॉन्ग 3 फीट के हैंडल, जो कि काफ़ी ही स्लिम और स्टेनलेस स्टील में है, गोल्ड PVD में। उसके बाद में हम आ जाते हैं हमारी पूरे वॉल्स की बात कर लूँ मैं पहले, तो ये है हमारा मिरर, जो कि हेक्सागोन रेक्टेंगुलर शेप में है और पूरी बेवलिंग में है। इसी का रेप्लिका आपको सामने वाले वॉल में भी मिलेगा, और यही चीज़ मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ आगे। अब हम बात करते हैं हमारे सोफ़े की, और ये है नॉर्मल से अलग क्यों है थोड़ा सा, क्योंकि इसके अंदर हमने स्टोरेज दिया हुआ है। जितना बड़ा आपका ये सोफ़ा है, क्योंकि सोफ़ा अक्सर क्या करता है, जगह पूरी की पूरी ख़राब कर देता है। अब ये जितनी जगह लिया है उतना ही आपको इसमें स्टोरेज भी मिल जा रहा है, उतना ही स्टोरेज भी मिल जाता है, वो भी ईजी फिटिंग्स के साथ में। स्टोरेज भी मिल जाता है आपको सोफ़े के अंदर, और आपकी सेटिंग्स भी बन जाती है वो। और आपका जो हमने इसमें यूज़ किया हुआ बॉटल ग्रीन कलर एंड गोल्ड एंड वाइट, जो कि हमारे ड्राइंग रूम का थीम है, वही है। और यहाँ पे एक बड़ा सा जो ये फ्रेम दिख रहा है, इसकी एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुना देता हूँ। ये कोई ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है, ये भी न्यू मटेरियल आया है जो कि PVC का है, जो एक रॉक के शेप में दिखता है, जो कि पूरा ये इसी कलर में रहता है, जो ये कलर दिख रहा है यहाँ पे। इस पर हमने किया हुआ है गोल्ड लीफिंग, ग्रीन लीफिंग, और इसको थोड़ा सा इफेक्ट दिया गया है। इसके पीछे एक शॉर्ट स्टोरी है, वो मैं आपको सुना देता हूँ। कहा जाता है कि क़यामत के वक्त में एक पहाड़ होगा जो कि सारा का सारा सोने का होगा, और वो सोने का होगा तो सोने का पहाड़ दिखेगा कैसा। अभी वो हाइड है नॉर्मल पहाड़ों की शक्ल में, तो ये जस्ट एक झलक है कि वो सोने का पहाड़ दिखेगा कैसा। तो कुछ इस तरीके से होगा, जब पहाड़ से उसका पत्थर का जब शक्ल हट जाएगी और गोल्ड की शक्ल आ जाएगी, यानी कि सोने की शक्ल, तो कुछ इस तरीके से सोने का शक्ल वो होगा। तो इसी का एक हमने एक रेप्लिका, एक छोटी सी कोशिश की है कि वो चीज़ को ज़ाहिर करें और ख़ुद देख सके कि कैसा होगा। क्या पता क़यामत के दिन वो मंज़र कैसा हो, लेकिन ये चीज़ जो है कोशिश की गई है कि शायद ऐसा ही कुछ होगा। अब इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे ऊपर के पैनलिंग की। अब यहाँ पे जब AC लगा हुआ था तो सिर्फ छोटी सी पैनल बन रही थी, जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा ख़राब दिख रही थी। तो हमने क्या किया, इसको पूरा ही पैनल करने के बाद में हमने 2 साइड में स्टोरेज दे दिया है। जैसे कि अभी ये पूरा प्रोफाइल लगा हुआ है, लेकिन अब यहाँ पे स्टोरेज है। ये बहुत ही कम लोग को मालूम पड़ने वाला, ये वीडियो देखने के बाद सबको मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पे स्टोरेज है।
ये हमारी स्टोरेज है। यहाँ पे अभी ग्लास के शेल्फ्स आ जाएंगे ताकि आपके छोटे मोटे सामान जो है वो आप यहाँ पे रख सकते हो अंदर, और जब इसको बंद कर देते हैं तो ये एकदम सेम हो जाता है, मालूम नहीं पड़ता कि यहाँ पे स्टोरेज है, उस तरफ में भी एक स्टोरेज है। अब बात करते हैं हम अपनी सीलिंग की। सीलिंग में भी दिया गया वाइट कलर एंड गोल्ड लीफिंग वर्क, जो हमारे फ्लावर्स हैं उस पर सिर्फ हमने गोल्ड लीफिंग की, बाकी एज इट इज़ प्लेन वाइट रखा गया है। और ये सीलिंग नॉर्मल जिप्सम बोर्ड की नहीं है, ये 2x2 की एक शीट आती है, ये 2x2 को कनेक्ट करके ऐसा ये लुक आ जाता है। और उसके बाद में जो क्रिएटिविटी आप कर सकते हैं वो करिए। हमने इस पर इंस्टॉल किया हुआ है गोल्ड लीफिंग, जो कि लुक बिल्कुल ही अमेजिंग है। और हमने फैंस भी जो है इससे ही मिलते जुलते मैच किया हुआ है। और यहाँ का शैंडिलर जो कि ड्रॉप आउट वाटर्स है विद गोल्डन एंड वार्म येलो लाइट्स में, वो भी यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। और सेम हमने हमारे शैंडिलर को एक बॉर्डर दिया गया है प्रोफाइल लाइट का, ताकि यहाँ पे भी फोकस अच्छा हो सके, क्योंकि जब भी शैंडिलर ऑन होते हैं कहीं पे भी, ये जो आजू बाजू के हिस्से हो ना वो डार्क ब्लैक में दिखने लगते हैं, तो वो लाइट भी सफिशिएंट नहीं होती है, सीलिंग वहाँ पे डल हो जाता है। इस वजह से हमने यहाँ पे प्रोफाइल लाइट इंस्टॉल की है, ताकि सीलिंग का कलर कभी भी डल ना हो और वो रिचनेस जो फील आ रही है, जो लेविश फील आ रहा है, वो मेंटेन रहे। अब वही चीज़ हमने यहाँ पे हमारे डाइनिंग टेबल के एरिया में भी चीज़ इंस्टॉल की हुई है, एक शैंडिलर जो कि ड्रॉप आउट लाइट्स है। एक्चुअल इसको हमको प्लेस करना था इस तरफ में, लेकिन हमारे फ़ैन के ब्लेड्स जो है कि ज़्यादा बड़े थे, इस वजह से हमें उसे कॉर्नर में करना पड़ा, लेकिन वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक दे रहा है। और एल शेप की सेटिंग ली है हमने हमारे डाइनिंग टेबल के लिए, एल शेप में सेटिंग, और सेटिंग के अंदर भी हमारा स्टोरेज है। फिर इसके बाद में आ जाता है हमारा ये डाइनिंग टेबल, जिसके ऊपर टॉप है G5 मार्बल आर्टिफिशियल, और उसके नीचे है SS का उसका फ्रेम, जो कि काफ़ी न्यू डिज़ाइन में है। मैं आपको डाइनिंग टेबल दिखा देता हूँ। हमारी डाइनिंग चेयर जो कि फ्लावर शेप में दिया गया है और राउंड में। अब यूजुअली क्या होता है, चेयर को आप बस पीछे खसका के ही इसको हटा सकते हो, जो आवाज़ आती है ना ऐसी, बहुत गंदा लगता है और आपके फ्लोरिंग भी डैमेज हो जाती है। तो इसको हमने क्या किया हुआ है, ऐसा डिज़ाइन किया है हमने, ऐसे डिज़ाइन किया है कि आप अगर बैठें तो आपको वैसा अगर उठना है या कहीं साइड में जाना है तो आपको पीछे घसीटना ना पड़े चेयर को, ना ही आपका फ्लोरिंग ख़राब होगा, ना आपको टेबल का सपोर्ट लेना होगा। जस्ट आपको साइड में मुड़ जाना है और आपको जैसे पोजीशन पे उठना है आप उठ सकते हैं। आपका ये चेयर वापस से अपनी पोजीशन पे चले जाता है। इसको बोलते हैं रोलिंग चेयर, रोलिंग डाइनिंग चेयर, जो कि रोल होती है लेफ़्ट एंड राइट बोथ साइड। अब यहाँ पे है हमारा एक सोफ़ा कम बेड और हमारा झूला, जिसकी फिटिंग्स हुई है SS पे, और इसके स्प्रिंग को भी हमने गोल्ड में कोट करवाया हुआ है। और हमारी वॉच रोलेक्स की, जो कि हमारे फर्नीचर पे, हमारे इंटीरियर पे मैच हो रही है, गोल्ड एंड ग्रीन एंड वाइट एंड गोल्ड। और हमारे पूरे राफ्टर्स हैं। और ये हमारा झूला, जो कि वेट ले लेता है अप्रॉक्स 300 kgs तक, और काफ़ी ही ज़्यादा कंफर्टेबल है कि आप अपने ड्राइंग रूम में हैं और ये स्पेस आपको मिलती है कि आप अपने झूले भी लगा सकते हो। ये अलग ही फील है और अलग ही मज़ा है, क्योंकि मुंबई जैसी सिटी में एक चेयर रखने की जगह जहाँ पे सोचना पड़ता है, उस जगह पे आप झूले में बैठे हो, और कुटला जैसी जगह में तो अलग ही मज़ा है। अब बात करते हैं हमारे बाकी चीज़ों की, जैसे कि हमारा टीवी यूनिट है, वो भी एल शेप में दिया गया है, ऑल साइड कर्व। ये भी देखोगे आप, पूरे के पूरे कर्व है, ऐसा पूरा कर्व, और इतना राउंड, और दिखने में तो काफ़ी ज़्यादा लेविश लग रहा है। ये पूरे राउंड में है। और ये हमारा ब्राउन ग्लास विद गोल्डन प्रोफाइल फिटिंग, जैसे आप डोर ओपन करते हैं अंदर आपको पूरे लाइट्स मिल जाती है। लाइट्स के बाद में इसको बंद कर दीजिए, ऑटोमेटिक सॉफ्ट क्लोज एंड लाइट विल बी क्लोज्ड। और ये हमारी टीवी यूनिट, और नीचे अपने को स्टोरेज दिया हुआ है। हमारे यहाँ पे भी प्लग लगाने के लिए जगह दी गई है, और आपके टीवी यूनिट के नीचे भी लाइट आ जाती है। और यहाँ पे हमारा इंटरकॉम है, जैसे कोई बाहर बेल बजाता है, यानी जैसे कोई बेल को प्रेस कर देता है, वैसे यहाँ पे उसकी फ़ोटो आ जाती है। यहाँ पे फ़ोटो आ जाने के बाद में जो भी मोबाइल का नंबर उस पर रजिस्टर है, उस मोबाइल पे भी एक फ़ोटो चली जाती है कि अभी कोई आया है, ये उसकी फ़ोटो है, टाइम के साथ, डेट के साथ। और जैसे कोई एक्टिविटी होती है जो कि अनयूजुअल है, जैसे कि जो हमेशा होती है, कोई आता है बेल बजाता है, इसके अलावा अगर कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जो हमेशा नहीं होती हो, कुछ न्यू होता है, तुरंत ही आपके फ़ोन पे एक मैसेज जाता है और यहाँ पे भी बीप बजना स्टार्ट हो जाती है। हमारा ये जो टीवी यूनिट पे हमने जो यूज़ किया हुआ है, ये है
एक्रेलिक गोल्डन एंड वाइट में, और यहाँ का जब आप ये देखोगे इसका हैंडल यानी कि जो नॉब हमने यूज़ किया ये रोज़ शेप में, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल दिखता है रोज़। और इसका जो इनर है ये है वाइट एंड ब्राउन में, बेज कलर, वाइट एंड बेज कलर में इनर। ये रोज़ गोल्ड, ये गोल्ड कलर में रोज़ गुलाब की शक्ल में। जब भी आपको ये सोफ़ा कम बेड यूज़ करना हो तो ये जो झूला आप एकदम आराम से उसको निकाल सकते हैं। इसको आप निकाल के बेडरूम में या कहीं पे भी आप इसको रख सकते हैं। रखने के बाद में आप ये सोफ़ा कम बेड को वापस से अपने पोजीशन पर ले सकते हो। और इसके अंदर भी स्टोरेज मिल जाती है आपको। और वैसे ही इसको पलट के सोफ़ा कम बेड फिर यूज़ हो गया, आप इसको वापस से अंदर बंद कर दीजिए। और फिर यहाँ पे आपको ये वार्डरोब मिल जाता है। इसका भी हैंडल जो है कि लॉन्ग 3 फीट हैंडल है। और यहाँ पे ये इतनी बड़ी, जितना बड़ा आपका टीवी यूनिट है उतनी बड़ी आपको स्टोरेज मिल जाती है यहाँ पे। इसमें भी जैसे आप डोर ओपन करते हैं सेंसर लाइट ऑन हो जाती है। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे हमने एक हिडन चीज़ रखी है, जो कि यहाँ पे ऊपर का स्टोरेज है। जस्ट आपको यहाँ पे प्रेस करना है और ये स्टोरेज खुल जाता है। ये है आपका हिडन स्टोरेज, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपको मिल जाती है। जब आप इसको बंद करना है जस्ट आप इसको बंद कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए तो ये बंद हो जाएगा और आपका वार्डरोब क्लोज्ड। तो दिखने में ऐसा दिखता है। अगर आपको ये जगह वापस से और दिखानी है तो इसको जस्ट ओपन करके यहाँ पे कर लीजिए, तो यहाँ पे ऊपर भी आप सामान रख सकते हैं। और फिर इसको प्रेस कर दीजिए तो ये बंद हो जाता है। अब चलते हैं हम हमारे पैसेज की तरफ। फिर आपको दिखाएंगे किचन, किचन के बाद में दिखाएंगे अम्मी का बेडरूम, उसके बाद दिखाएंगे हमारा मास्टर बेडरूम और वॉशरूम ऑफ कोर्स। ये पूरे ग्लास में ये है हमारा बीच का डोर, जो कि पॉकेट डोर है स्लाइडिंग। जस्ट यू हैव टू स्लाइड इट और ये अंदर चले जाता है, सॉफ्ट क्लोज हो जाता है। और जब इसको वापस आपको रिटर्न बंद करना हो तो यहाँ पे एक हैंडल दिया गया ताकि आप कर सकें। और ये डोर के बाद में एक हमने कर्टन लगाए, विजिबिलिटी डायरेक्टली पैसेज एंड किचन में जाती है। अब यहाँ पे कर्टन दिया गया ताकि डायरेक्टली विजिबिलिटी ना हो, और कर्टन को साइड करते तो इस तरफ हमारा पैसेज आ जाता है। पैसेज को हमने शेप दिया गया यू with 2 profile lights and 1 chandelier, the master bedroom and the Amiga bedroom, and here the common toilet. किचन में हमने एक एसएस का फ्रेम बनाया हुआ है, जो कि एसएस में है, जो एक कर्व पिलर्स को दिया जा रहा है। अभी यहाँ के इसके पार्ट्स कुछ पेंडिंग में हैं, वो भी जब कंप्लीट हो जाएंगे मैं वापस से एक वीडियो किचन की स्पेशली बना दूंगा। अब चलते किचन की तरफ में। अब हमारे किचन में आपको यहाँ पे मिल जाता है हैंडमेड ब्रांड का सिंक, जो कि अपने काफ़ी सारे वीडियोस पर ट्रेंडिंग देखे होंगे, जो कि काफ़ी सारे ऑप्शंस में आ जाता है। ये आपके बॉटल या फिर आप बोल सकते हो कि ग्लास वॉश करने के लिए है। ये आपका हैंड वॉश, और ये आपके इसमें 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं हमें। जैसे आप ये प्रेस करेंगे इसका प्रेशर चेंज हो जाता है, और ये आपका पावर प्रेशर, ताकि क्लीनिंग के लिए आसानी हो जाए। उसको जहाँ चाहिए आप वहाँ ले जा सकते हो, स्लैब वगैरह पे भी। और जैसे आप छोड़ देंगे तो ये वापस से अपने प्लेसमेंट पे आ जाता है। और ये आपका क्लीनिंग के लिए, जैसे आपको कुछ डिशेस वगैरह क्लीन करनी तो उसके लिए आप प्रेशर कंट्रोल उसको ऑन एंड ऑफ यहाँ से रख सकते हो।
और इसको जैसे लाइटिंग आती है कोई भी चीज़ की, तो यहाँ पे एक लाइट आ जाता है, आपको पानी का टेम्परेचर दिखाया जाता है कि यहाँ पे कितना टेम्परेचर पे, अभी 27 टेम्परेचर वाटर टेम्परेचर है। इसको आप कनेक्ट कर सकते हो गीज़र से भी, गर्म पानी एंड ठंडा पानी दोनों आएगा इसमें। और फिर यहाँ पे एक शेल्फ दिया गया है ताकि इसमें आपको इजीली मसाले वगैरह कुछ भी आप हैंडल कर सकते हो। और यहाँ पे एक आपके डिशेस की जगह, ताकि प्लेट्स कप्स वगैरह आप रख सकते हैं। और नीचे से ओपन रखा है ताकि कभी गीला भी हो और आप डायरेक्टली ऊपर रख दो तो पानी पूरा का पूरा ड्रेन हो जाए। और इस तरफ में आपके बड़े डब्बे आ जाएंगे जो भी आपको रखने होते हैं। और इसमें फ्लूटेड ग्लास है और आपको ऊपर अपना ओवर स्टोरेज मिल जाता है ताकि आपके जो भी सामान है जो डेली ना यूज़ करते हो वो आप ऊपर रख सकते हैं। और इस तरफ चिमनी भी अपनी ऑटोमेटिक ही है, जैसे कि जस्ट यू हैव टू वेव योर हैंड, क्या जैसे वेव कर देते हैं चिमनी आपकी ऑन भी हो जाएगी ऑफ भी हो जाएगी। अभी ऑन होती है, चिमनी के अंदर हमारे लाइट्स भी है जो कि डायरेक्टली आपके हॉब पे लाइट आ रही है, तो कुकिंग के बाद काफ़ी ईजी हो जाता है। और ये आप फिर से वेव कर दोगे तो ये प्रेशर चेंज होता है, 3 फैन पे आ गया है। अब ये 1, और जब आपको ऑफ़ करना है अब ये ऑफ़ हो जाएगा, तो ये ऑफ़ हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है काफ़ी बार हम खाना बनाते हैं तो हाथ गंदे होते हैं, तो आपको बटन टच नहीं करना है, जस्ट आपको वेव करना है हाथ और ये ऑटोमेटिकली ऑफ़ हो जाएगा। अभी ऑफ़ हो गया, बैक टू हिज पोजीशन। और यहाँ पे हमने रिमूवल स्क्रू लगाए ताकि कल को कभी अगर चिमनी ख़राब होती है उसको रिपेयरिंग करना है तो यू हैव टू जस्ट रिमूव दिस स्क्रू, ये पार्ट बाहर आ जाएगा तो यू कैन रिपेयर इट ईजिली और सर्विस भी इसकी हो जाएगी। अब ये गैस पाइप हम लोग हाइड नहीं कर सकते क्योंकि एज पर गवर्नमेंट लॉस इसे हमें ओपन ही रखना पड़ता है, इसकी वजह से ये ओपन है। और यहाँ पे हमने सारे सॉकेट्स दिए क्योंकि हमारा गैस भी जो है इलेक्ट्रिक है, तो डायरेक्टली यहीं से ऑन हो जाएगा, इसमें कोई लाइटर वगैरह नहीं लगता है। यू हैव टू जस्ट रोटेट दिस, तो ये अपने आप ऑन हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे आपको पूरी की पूरी ट्रॉलीज मिल जाती हैं ऐसे। यहाँ पे सिंक के नीचे आपको स्टोरेज, काफ़ी बड़ा स्टोरेज है। हमारा एक्वागार्ड भी यहीं पे लगने वाला है, वो लगने के बाद मैं वापस से एक वीडियो बनाऊंगा इसका। ये हमारी स्टोरेज की जगह। और ये जो सबसे बेस्ट पार्ट है कि अभी ये यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे हमें स्टोरेज बहुत कम मिल रहा है यूज़ करने के लिए। चीज़ को हमें क्या करना है, जस्ट ओपन करके यहाँ पे एक हैंडल दिया गया है, वो हैंडल से हम उसको आगे लेंगे। आगे लेने के बाद में जस्ट एक फोल्ड, और हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो एल शेप में बन जाता है ताकि हम यहाँ से कुछ भी चीज़ बनाए यहाँ पे रख सकते हैं। ये 300 किलो तक का वेट ले सकता है, कोई भी आपके बड़े बर्तन हो खाने के वो आप इसमें रख सकते हैं। फिर आप जैसे काम हो गया तो उसको बैक टू स्पेस अपनी जगह पे वापस डाल दीजिए और अपना कुछ भी सामान नीचे आप रख भी सकते हैं, आपका कुछ भी स्टोरेज जो भी आपको रखना हो। और फिर यही चीज़ आप अपोजिट में देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक डस्टबिन है, इसके अंदर हमारा डस्टबिन पार्ट। यहाँ पे हमारा डस्टबिन डोर पे आएगा, यहाँ पे कुछ हुक्स आएंगे जहाँ पे हम झाड़ू वगैरह लटका सकते हैं, पोछा वगैरह लटका सकते हैं। ये ड्रेनेज एरिया है, तो ये दिखने में बाहर से आपको एकदम नीट एंड क्लीन, वॉशिंग स्पेस बाजू में। उसके बाद में यहाँ पे आपको एक अपर लोअर स्टोरेज मिल जाता है जो कि सॉफ्ट क्लोज है। और हमारा माइक्रोवेव हमने ओवन ओपन रखा हुआ है, और ये नीचे ये भी सॉफ्ट क्लोज पे, और आपके ओवरहेड ऊपर आपकी फ्रिज की जगह। और अगर आप फ्रंट से देखते हो तो कुछ इस तरीके से आपका किचन व्यू दिख रहा है सामने की तरफ से। आर्च में ये स्टेनलेस स्टील का है गोल्ड में, और इस पर काफ़ी सारी चीज़ें स्टक की गई हैं। और अक्सर लोग क्या करते हैं घर पे, अगर उनके पास गैलरी है, कपड़े फैलाने होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो जो रेड ग्रीन रस्सी आती है वो बांध देते हैं। तो हमने वो चीज़ यहाँ पे नहीं की, हमने जो इनविजिबल ग्रिल आती है उसकी रस्सी यहाँ पे बांध दी है ताकि ये दिखने में भी काफ़ी क्लीन और टाइडी दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है दिखने में। और ये वेट काफ़ी ज़्यादा ले लेगा और ये ज़्यादा टाइम के बाद में बेंड भी नहीं होगा, कितना भी आप इस पर वेट डालो ये अपनी पोजीशन पे वापस आ जाता है। और ये काफ़ी लॉन्ग टर्म पे ऐसे रहेगा, सड़ेगा भी नहीं, गलेगा भी नहीं, और ख़राब भी नहीं होगा, टूटेगा भी नहीं। ये हमने 2 दिया गया, एक यहाँ ऊपर दिया गया, एक नीचे दिया गया यहाँ पे। और वही चीज़ हमने इसको साइड में यहाँ पे रखा गया एक बास्केट, ताकि आप बर्तन जब धोए तो अपने बर्तन यहीं पे रख दो। तो ये इसी रस्सी के ऊपर है ताकि जब गीले बर्तन सूख जाएंगे तो आप अंदर ले लो। और ये मॉस्किटो नेट है यहाँ पे, ताकि जब आपका काम हो जाए तो ये मॉस्किटो नेट आप बंद कर दीजिए। और विंडो का ओपन है तो पूरा व्यू भी आपको सामने का मिल जाएगा, और आपके किचन में आपको ज़्यादा गर्माहट भी नहीं महसूस होगी।
वार्डरोब में एक चीज़ दी गई है, जैसे कि हमें अभी कपड़े निकाल के टंगाने होते हैं, यूज़ कपड़े होते हैं या टॉवल्स हमारे होते हैं, तो अगर हम मोस्टली क्या करते हैं कि डोर के बैक में लगाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है। तो हमने यही चीज़ हमने वार्डरोब के अंदर दे दी है इस हिस्से में, कि आपको जो भी चीज़ चाहिए आप अपने यहीं पे हैंग कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपको मिल जाती है। हमने यहाँ पे 4 पॉइंट वाले 4 हुक्स लगाए हैं, 1 2 3 एंड 4, तो आपको स्पेस भी अच्छी मिल जाती है। आप अपने अम्ब्रेला, अपने बुरखे, अपने यूज़ टी शर्ट, ट्रैक पैंट्स, अपने टॉवल्स वगैरह यहाँ पे अच्छे से हैंग कर सकते हैं। और ये वार्डरोब हमने रखा हुआ है सॉफ्ट क्लोज वाले में, और जैसे ही खुलता है ये सेंसर के थ्रू लाइट्स ऑन होती है, लाइट्स ऑफ हो जाती है। ये यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है, जैसे सेंसर पे जाता है ये ऑफ हो जाएगी, जैसे सेंसर से डोर हट जाता है लाइट ऑन हो जाती है। और ये सॉफ्ट क्लोज में लगा हुआ है, ऑटोमेटिकली सॉफ्ट क्लोज हो जाते हैं। और इसमें जो हैंडल्स दिए गए हैं लॉन्ग हैंडल्स में। अब मैं आपको हर चीज़ों की डिटेल्स दे देता हूँ। हम स्टार्ट करते हैं हमारे हेडबोर्ड से। अभी हमारा हेडबोर्ड है, मोस्टली यूज़ करते हैं 3 फीट पे या 4 फीट पे, लेकिन हमने यूज़ किया है पूरा वॉल पे, क्योंकि ये जो थी ये डेड वॉल है। डोर हमारा जब ओपन हो जाता है तो ये वॉल डोर हमारा यहाँ तक का आ जाता है, तो ये वॉल जो डेड हो जा रही थी, और ये काफ़ी अगर हेडबोर्ड से अलग रखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा था। इस वजह से हमने हेडबोर्ड जो है पूरा का पूरा कर लिया, और जो कि एक बहुत ही ज़्यादा लग्जरी फील दे रहा है। आपका बेडरूम कोई 5 स्टार होटल से कम नहीं लगने वाला है अगर ये लुक आप देते हैं, आपकी डेड वॉल एंड ना करते हुए हेडबोर्ड को कंटिन्यू करते हैं तो कुछ इस तरीके से वो देता है। और हमने सारे के सारे स्विचेस जो हैं लाइट के, फ़ैन के, एसी के, और जो हमारे बेड लाइट्स हैं वो हमने यहीं पे दे दिए हैं आपके टिप पे, ताकि जैसे भी बैठे हो, जो भी एजेड होते हैं तो उनको बार बार तकलीफ़ होती है उठ के कहीं और जाने के लिए, वो ठीक से शायद ना चल पाएँ या पैर में कुछ भी तकलीफ़ हो, तो उसको हमने मद्देनज़र रखते हुए सारी चीज़ों को डिज़ाइन किया हुआ है। तो हमारे सारे लाइट्स यहीं पे है, हमारा पावर स्विच भी यहीं पे, अगर मोबाइल चार्जिंग करना तो भी आप यहीं से कर सकते हैं। एसी का स्विच, रेगुलेटर, फ़ैन के बटन्स भी यहीं पे दिए हुए हैं। सेकेंड थिंग, हमने यहाँ पे ये बेड के पास में हमको साइड टेबल रखने के लिए जगह बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि जब डोर हमारा ओपन होता है तो यहाँ पे स्पेस नहीं बचती है। तो हमने ये चीज़ यहाँ पे दी हुई कि बेड के अंदर ही एक हिडन स्टोरेज भी दे दिया है, और हिडन स्टोरेज के साथ में वो साइड टेबल का भी काम कर देता है। यहाँ पे है, जस्ट आपको इसको प्रेस करना है और ये आपका साइड टेबल तैयार। कि जैसे आप यहाँ पे बैठे हैं और आपको फ़ोन्स वगैरह रखने हैं टेबल पे, तो जस्ट यू हैव टू कीप दिस, कि अपना रख दिया, आप आराम से अपना बैठे हैं, आपका फ़ोन भी यहीं पे, आपके पानी की बोतल, ग्लास वगैरह भी आप यहीं पे रख दिए, फ़ोन भी आप चार्जिंग में लगा दिए, चार्ज हो रहा है, आपका जैसे यूज़ हो जाता है अपना सामान वापस हटा के ये आपका साइड टेबल आप बंद कर सकते हैं। दोस्तों पुश टू ओपन है, तो ये काफ़ी ही आपकी कॉम्पैक्ट चीज़ है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में हमने बेड के नीचे लाइट्स दी गई हैं, ताकि आपको नाइट लाइट यूज़ करना हो। सारी लाइट्स बंद करने के बाद में बेड की लाइट है, और इसको हमने हाइट पे दिया हुआ है, ताकि जो यहाँ पे मम्मी रहने वाली है उनको चश्मा भी है और उनको सारी चीज़ें क्लियर दिखें, इस विज़न पे हमने उसको ऊपर दिया हुआ है। और सारे के सारे जो भी है यहाँ पे डलनेस ना हो। और हमने यहाँ पे एक और एक लाइट दी हुई है जो कि है अपर लाइट में, सीलिंग पे आप देख सकते हैं, है वाइट कलर, सेकेंडरी हमारा येलो, वार्म येलो कलर, दोनों ऑप्शंस है। क्योंकि यहाँ पे जो ओनर है घर के, उनको वाइट लाइट मस्ट चाहिए ही चाहिए थी, तो हमने दोनों के दोनों ऑप्शंस एलईडी प्रोफाइल लाइट में ही दिए हुए हैं। अब बात करते हैं बेड पे, हम रिटर्न आते हैं तो बेड को हमने फ्रंट से कर्व रखा हुआ है, क्योंकि सामने बच्चे रहने, यहाँ पे सामने जो सोफ़ा कम बेड है उस पर बच्चे रहेंगे, और ऑफकोर्स वो सामने से आएंगे जाएंगे तो उनका पैर यहाँ पे लग सकता है। तो इस वजह से अगर जब खड़े रहता हूँ मैं यहाँ पे, अभी मेरा शूज़ भी पहना है मैंने, तो भी मेरा पैर बेड पे टच नहीं हो रहा है, वरना अक्सर क्या होता है कि पैर लग जाता है और वो अंगूठे में इतना ज़ोर का दर्द होता है कि वो बर्दाश्त नहीं हो पाता है। और हमने बेड्स के भी सारे कर्व्स राउंड रखे हैं ताकि कोई भी नोकीली चीज़ लगे नहीं। इसको भी पूरा कर्व रखा हुआ है, और इसको बहुत ही अच्छा कॉपर में और वाइट कलर की टोन में इसको मैच किया हुआ है। और ये टोटली हाइड्रोलिक बेड है, तो जस्ट आपको इसको उठाना है तो ईज़िली उठ जाता है, और ये स्टेबल रहेगा जब तक आप इसको नीचे ना करो या ऊपर ना करो, या एज इट इज़ सेम पोजीशन पे रहने वाला है। इस पे हमने कुछ इम्प्रूवमेंट किए हैं, अच्छे वाले गैस पम्प्स हमने यूज़ किए हैं। मोस्टली हमको इसमें केजी पड़ता है 200 किलो का, लेकिन हमने इसमें यूज़ किया हुआ है 250, ताकि इसमें आपका जो ऊपर का गद्दा होता है वो भी आप रखे रहें, तकिए भी एज इट इज़ रहे, और आपका ये भी चीज़, और ताकि कुछ चीज़ किसी को भी ऐसे पकड़ के खड़े ना होना पड़े,
तो वो एक रिस्क होता है, क्योंकि ये 6 बाय 6.5 का बेड है और काफ़ी हैवी ये बना हुआ है इस वजह से। और बंद करते टाइम भी आप इजीली बंद कर सकते हैं। ये यहाँ तक भी वो स्टेबल अपने आप ही रुका रहेगा। अगर और कोई पंप होता तो वो अब तक नीचे गिर गया होता। स्लोली होता है, एक टाइमर मिलेगा आपको 30 सेकेंड का, उसके बाद में ये अपने आप बंद हो जाता है। फिर हमारे सामने हमने फेदर लाइट भी दी हुई है, ताकि वो नाइट में वो भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। अगर आप देखेंगे तो वो भी वार्म येलो पे है और काफ़ी अच्छा दिख रहा है फेदर लाइट। अब ये लाइट ऑन कर देते हैं हम लोग, और फिर इसके बाद में हम आ जाते हैं हमारे वार्डरोब की स्पेस पे। हमारे वार्डरोब की स्पेस में हमने ओवरहेड पे यूज़ किया हुआ है वी शेप हैंडल। ये मोस्टली लगते हैं ड्रॉवर्स में, लेकिन हमने इसको ओवरहेड में यूज़ किया हुआ है ताकि इसका जो लुक है वो मेंटेन रहे, और हमें वार्डरोब हमारा ज़्यादा बल्की और हैवी नहीं दिखाना था। है हमारा यूज, लेकिन हमें ऐसा बल्की टाइप नहीं दिखाना था, इसलिए हमने छोटे 2 ड्रॉवर्स के हैंडल यूज़ किए, और इसमें भी गैस पम्प यूज़ किया हुआ है ताकि ऑटोमेटिकली ओपन हो जाए और स्पेस आपको बहुत अच्छी मिल जाती है। हमने सीलिंग टच नहीं किया है, हमारी जो स्पेस है सीलिंग पीओपी जो हमने की हुई है उसके ऊपर। अगर आप यहाँ से देखोगे डीप में तो आपको सीलिंग से हमारा जो स्पेस है वो कम से कम 5 इंच और ऊपर स्पेस मिलता है आपको, ताकि वो स्पेस वैसे भी वेस्ट होती है। अगर हम सीलिंग करते तो भी कुछ डेड यूज़ हो जाता है उसका, डेड स्पेस। तो हमने हर एक स्पेस 1-1 इंच यहाँ पे यूटिलाइज़ किया हुआ है। और जो वार्डरोब पे हमने यूज़ किया हुआ है ये है वाइट कलर का पर्ल एक्रेलिक, और ये है कॉपर कलर का पर्ल एक्रेलिक, और ये है हमारा ब्रास का हैंडल जिसकी लेंथ है 3 फीट। तो ये काफ़ी ब्यूटीफुली, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम फील दे रहा है। और यहाँ के कॉर्नर्स में जो एज होते हैं वहाँ पे भी हमने एल पट्टी यूज़ की हुई है, कॉपर की, स्टेनलेस स्टील की होती है, जो कि आपके कॉर्नर्स काफ़ी ज़्यादा खराब दिखते हैं। तो इस वजह से ये थोड़ा प्रीमियम लुक दे रहा है आपके बेडरूम को और आपके वार्डरोब को भी। फिर जब हम वार्डरोब ओपन कर देते हैं तो यहाँ पे एज़ यूजुअल आपके कपड़े हैंग करने के लिए स्पेस है। आपका नॉर्मल स्टोरेज एज इट इज़, हमने नीचे का ग्लास दिया हुआ है और ऊपर का हमारा प्लाई दिया हुआ है। इसका भी यही था कि थोड़ा ग्लास में एक प्रीमियम लुक आ जाता है आपके वार्डरोब में, और प्लाई तो रेगुलर हम लोग यूज़ करते हुए आ रहे हैं। तो हमारे क्लाइंट को था कि हमें सारे प्लाई के चाहिए, पर हमारे रिकमेंडेशन से उन्होंने हमारी बात मानी, फिर हमने सारे के सारे ग्लास इंस्टॉल किए हैं। और हमारा जो ड्रॉवर्स है जस्ट लॉक के साथ में, और हमारे कुछ स्पेशल सेटिंग्स से रहते हैं हमेशा कि हम ड्रॉ में कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करते रहते हैं, तो हमने इसमें भी किया हुआ है। जैसे कि अब ये वार्डरोब है यहाँ पे, अब ये वार्डरोब में हमारा ये नॉर्मल ड्रॉ है, और फिर इसी वार्डरोब के पास में सारे के सारे फिटिंग सॉफ्ट क्लोज ही हैं। अब ये वार्डरोब में जो है हमने दिया हुआ है ड्रॉ में कुछ क्रिएटिविटी। ये नॉर्मली ड्रॉ अपना ओपन हुआ, और फिर इसके बाद में आपको साइड से कहीं से भी नहीं लगेगा कि इसके अंदर कुछ और हिडन चीज़ें हैं या हमने कोई चीज़ और अलग से की है। दोनों तरफ से कहीं से भी आपको नहीं दिखने वाला है अनटिल आई ओपन द नेक्स्ट ड्रॉ। यहाँ पे भी स्पेस मिल जाती है, जो कि एक हिडन स्टोरेज बन जाता है आपका, जो कि आपके घर में अगर है ये चीज़ तो ही आप कहीं और भी रिकग्नाइज़ कर पाएंगे। अगर ये आपके पास है नहीं है, आपने कहीं देखा नहीं है, तो उसको रिकग्नाइज़ करना बहुत ही हार्ड होता है। अब मैंने बता दिया तो ऑफकोर्स ईजी हो जाएगा आपके लिए। और इसमें सारे के सारे हमने ग्लास में दिए हैं, ये पहले से फिक्स हो चुका था इसलिए ये वुडन में। और यहाँ पे मोस्टली क्या करते हैं, वार्डरोब से हम लोग लाइट ऊपर दे देते हैं, जो कि टोटली रॉन्ग है, क्योंकि जब ऊपर आ जाता है तो ऊपर जो सामान रखा होता है अगर को कुछ बड़ा होता है तो सिर्फ लाइट वहीं तक होती है, नीचे तक प्रॉपर नहीं जाती है। इसलिए हमने लाइट साइड से ली हुई है ताकि ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी लाइट जाए, और जितने भी इसके रैक्स हैं सारे के सारे सामान विजिबल ईजिली हो। और फिर जब अब हमारा डोर इस तरफ में लेफ़्ट साइड का है, अब ये राइट साइड का डोर वापस लाने के लिए हमें यहाँ से हाथ खींचना पड़ता है, बट हमने यहाँ पे एक हैंडल लगाया हुआ है जो कि बहुत ईजी कर देता है। बस इसको पुश करके आपको ये अपने आप डोर बंद कर देगा, तो इससे क्या होता है हाथ पे लगेगा नहीं आपके। और सेकंड थिंग, हमने जो ये वार्डरोब में रखा हुआ है इसमें हमने तिजोरी टाइप डबल लॉक दिया हुआ है, और ये ड्रॉवर भी वैसे ही रखा है। अब ये ऊपर नहीं जाने वाला है, ये ओपन नहीं होगा, लेकिन ये इस तरफ से ओपन होने वाला है साइड में से, यहाँ से ये इसका पार्ट है, ये यहाँ से ऐसे ओपन होगा। तो यहाँ पे भी आपको अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है। आपके काफ़ी सारे इसमें कैश, ज्वेलरीज या जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स हाइड रखना है आप हाइड रख सकते हैं, और यहाँ पे भी लॉक हो जाएगा, और ये भी सॉफ्ट क्लोज में ही है। और सेम इस यहाँ पे हमने एक हैंगिंग की स्पेस भी दे दी है। आपका तिजोरी आ गया, आपके ड्रॉर्स, हिडन ड्रॉर्स के साथ में, और आपके नीचे आपकी स्पेस आ गई।
और इस वार्डरोब में जो हमने दिया हुआ है, यहाँ पे आपके ड्रॉर्स के नीचे आप देखेंगे उस साइड में, तो हमने वहाँ पे हिडन स्टोरेज दिया हुआ है ऊपर की तरफ में। अब हमारा ये है ड्रेसिंग टेबल, जो कि आप स्टैंड होके भी तैयार हो सकते हैं, आप बैठ के भी तैयार हो सकते हैं। इसमें पफ़ी भी दिया गया है और इस ड्रेसिंग टेबल के अंदर भी लाइट इंस्टॉल्ड है। आप अपने सारे सामान रख सकते हैं। सॉफ्ट क्लोज में एल्यूमिनियम फ्रेम के इसके मिरर्स डोर्स बने हुए हैं और ये ड्रॉवर्स पे जो हैंडल लगे हुए हैं, जो कि काफ़ी प्रीमियम और एक न्यू लुक देता है विंटेज की तरह। ये एक ड्रॉवर की साइज़ बहुत बड़ी है इसकी नॉब की। अभी आपको यहाँ पे ड्रॉवर स्पेस मिल जाता है आपके हेयर कॉम वगैरह रखने के लिए। और फिर ये यहाँ पे भी, और ये एक ट्रे हमने यहाँ पे बनाई है ताकि आप जैसे यहाँ से कोई भी सामान निकालते, फॉर एग्जांपल आपने क्रीम निकाली या कुछ भी चीज़, तो आप यहाँ पे ये रख के आप अपना काम कर सकते हो। फिर आपका हेयर ड्रायर वगैरह हो गया, वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। यहाँ पे हमने प्लग पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। नीचे भी हमने स्पेस दी गई है ताकि आपके हेयर ड्रायर्स वगैरह जो भी बड़े थे, स्ट्रेटनिंग वगैरह, वो आप यहाँ पे रख सकते हो। और आपको प्लग करने के लिए यहाँ पे जगह दी गई है। अब वही चीज़ हमने इसकी रेप्लिका यहाँ पे भी की हुई है, जो कि मिरर है। ये काफ़ी फुल मिरर आ जाता है इसमें। अब यहाँ पे ये चीज़ एक और दी हुई है जो बच्चों के लिए है। जैसे कि हमने बताया कि ये यहाँ पे अभी एक पार्टीशन आने वाला है, जिसको हनी कोम हमने सेलेक्ट किया है कि हनी नेट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सोफ़ा कम बेड की पोजीशन है इस तरफ से यहाँ पे खुलने की, लेकिन अभी वीडियो बनाने के लिए हमने सामने रखा हुआ है। ये सोफ़ा कम बेड है फॉर किड्स। अब ये अगर आप ऐसे ही खींचते हैं तो ये बिल्कुल भी आगे नहीं आएगा, क्योंकि इसमें लॉक लगा हुआ है जो कि बीच में, जैसे वो आप ओपन कर दिए आपका सोफ़ा कम बेड तैयार हो जाता है। आपका सोफ़ा कन्वर्ट होता है एक बेड में। ये रनर हम हटा देते हैं। अब ये आपका पूरा का पूरा एक बेड बन गया, जिसकी साइज 6 बाई 6.5 की है और इसमें बहुत ही कंफर्टेबल 3 से 4 बच्चे आराम से सो सकते हैं। अगर बड़े भी सोना चाहते हैं तो 2 बड़े एकदम कंफर्टेबली सो सकते हैं। अब ये सोफ़ा कम बेड के साथ में इसके अंदर स्टोरेज भी है, वो भी हम दिखा देते हैं। जैसे आपका यूज़ करके हो जाता है बैक टू पोजीशन, यहाँ पे स्टोरेज भी दिया हुआ है ताकि आपके पिलो या बच्चों के खिलौने वगैरह आप रख सकते हो। बीच से यहाँ पे शूज़ रखा हुआ है। अब वो जो स्पेस है वो ऑटोमेटिक ऊपर चली जाएगी। एक आवाज़ आई खट से, मतलब वो लॉक हो गया है, अभी वापस से आगे नहीं आएगा। अब ये हमारे विंडोज़ पे हमने कर्टन लगाए, जो कि हमने कोई भी यहाँ पे परमिट वगैरह नहीं यूज़ किया हुआ है। ये डायरेक्टली हमारे ग्रेनाइट पे ही लगा हुआ है। और फिर हम स्लाइड कर देते हैं, यहाँ पे मॉस्किटो नेट भी लगा हुआ है। कि हमें मॉस्किटो नेट भी लगा दिया गया स्लाइडिंग वाला। अगर हमें नहीं यूज़ करना तो हम लोग विंडो भी ओपन कर सकते हैं स्लाइडिंग नोट खोल के। नीचे हमारी ओनर की तरफ से पार्टी है, उसकी तैयारी चल रही है। अभी यहाँ से वीडियो बनाने के बाद हमें दावत में भी जाना है। हमारी है पीओपी की सीलिंग, जिस पे काफ़ी सारी चीज़ें इंस्टॉल है। एक तो रॉयल का पेंट, पीओपी की कोटिंग, फिर ये जो आप देख रहे हैं कॉपर कलर का जो डिज़ाइंस पे, इसको बोलते हैं लीफिंग वर्क। लीफिंग वर्क काफ़ी ही यूनिक होता है, खासकर दुबई और कतर, सऊदी में यूज़ करते हैं। ये चीज़ हम अभी इंडिया में भी यूज़ कर रहे हैं। हमारे टीम के साथ, काफ़ी प्रोफेशनल टीम के साथ में हम लोग ये सारी चीज़ें इंस्टॉल करते हैं। और काफ़ी ये बारीकी काम किया गया है, जिस पे हम लीफिंग करने के बाद में एक लिकर कोट करते हैं ताकि इसकी शाइन आ जाए। और ये हम किसी भी चीज़ पे कर सकते हैं, चाहे पीओपी हो, वुड हो, लोखंड का हो, स्टील का हो, कोई भी चीज़ हो। ये आपकी बोरिंग से सीलिंग को अट्रैक्ट करके एक लग्जरी सीलिंग का फील दे देता है। फिर उसके बाद में हमने सारे कॉर्नर्स पे यूज़ किया हुआ है स्टेनलेस स्टील की पट्टी, जो कि है कॉपर की और काफ़ी अच्छी दिखती है। अभी यही चीज़ अगर ये यहाँ पे ना होती तो ये काफ़ी सिंपल सी वॉल लगती है। अभी इसकी वजह से क्या हो रहा है, जितनी भी पट्टियाँ आई हैं, ये काफ़ी ही लग्जरी फील कर रहा है आपकी बेडरूम की सीलिंग को। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे तो हमने फ़ैन का भी वही चीज़ कॉम्बिनेशन दिया हुआ है और कॉम्बिनेशन के साथ में इसकी प्रोफाइल्स भी स्क्वायर में दी हुई है यहाँ पे,
ये पार्ट के लिए। बेडरूम में भी हमने क्या किया, जो अंदर का पार्ट है वो सारे के सारे अंदर से मैच किए हैं, लेकिन जो ये डोर का आउटर पार्ट है वो काफ़ी अलग है, क्योंकि वो बाहर के उससे हमने मैच किया हुआ है। अभी जैसे अंदर का पार्ट है आपका कॉपर एंड वाइट में, अभी हमारा बाहर का है तो ये है गोल्ड एंड वाइट में, क्योंकि जो बाहर का इंटीरियर है उससे मैच हुआ है। हम आपको बाहर का भी वीडियो दिखा देते हैं। तो ये था एक बेडरूम। अब हम चलते हैं सेकेंड बेडरूम की तरफ। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे इस वॉल से, जो कि बेडरूम में एंट्रेंस होते हुए एकदम स्टार्टिंग में ही है। अभी यहाँ पे हमारा दिया हुआ है टीवी के लिए सॉकेट। अभी यहाँ पे टीवी लगनी बाकी है बेडरूम की, तो वो टीवी भी लग जाएगी। और यहाँ पे एक सीटिंग दिया गया है जो कि हल्का है, ताकि आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे हमारे रोल ऑन कर्टन दिए गए हैं, जैसे आपको उसको आप स्क्रॉल करके आप ऊपर ले जाइए। और ये हमारा मॉस्किटो नेट, जैसे ओपन करते हैं हमारी विंडो और फिर इसको आप वापस से रोल बैक करके बंद कर दीजिए। और यहाँ पे हमारा दिया गया पैनलिंग करने के बाद में गोल्डन एसएस के राफ्टर्स लगे हुए हैं। ये स्टेनलेस स्टील के राफ्टर्स हैं, जो कि जब यहाँ पे टीवी इंस्टॉल हो जाएगी उसके बाद में ये और ज़बरदस्त लुक लगेगा, क्योंकि ब्लैक एंड गोल्ड का कॉम्बिनेशन और ये वाइट तो काफ़ी अच्छा मैच हो जाएगा। और अभी फ़िलहाल जो यहाँ पे दिया गया है, ये बॉर्डर्स पे भी हमने एसएस की पट्टी ली हुई है और कॉर्नर्स पे भी पूरे के पूरे वैसे ही दिए गए हैं। और इस पार्ट में हमारा ये है ड्रेसिंग यूनिट, जो कि पूरा फुल मिरर है। यहाँ पे ये पूरा फुल मिरर आ रहा है इस तरफ में। और इसको जैसे ओपन करते हैं तो हमारा ये वार्डरोब है, काफ़ी बड़ी स्टोरेज आ जाती है इसके अंदर। बोथ साइड मिरर है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी मिरर दिया गया है। और ये हमारी है सीटिंग, जो कि एकदम विंडो के पास में ही है। इसके पीछे विंडो है एंड अगेन मॉस्किटो नेट एंड विंडो, तो वही चीज़ें हैं। और लेकिन इस सीटिंग में एक चीज़ ये खास है कि ये सीटिंग जो बनी हुई है स्टोरेज के साथ में, जैसे अभी हम इसको हटा के आपको दिखा देते हैं। उसको हमने 2 पार्ट में किया हुआ है स्टोरेज। ये हाइड्रोलिक पे है ये भी। तो काफ़ी सारा आपका सोफ़ा मिल जाता है, आपको सेटिंग भी मिल जा रही है और आपको स्टोरेज भी, ताकि आपकी स्पेस वेस्ट ना हो। और यहाँ पे हमने यूज़ किया हुआ है इसकी सीलिंग पे गोल्डन शीट एक्रेलिक की और शैंडिलर, और इस तरफ में भी गोल्डन शीट लगी हुई है एक्रेलिक की, और इस तरफ में मिरर लगाया हुआ है। और ये मिरर और गोल्डन शीट का कॉम्बिनेशन जो है वो इसलिए दिया गया क्योंकि अगर बोथ साइड गोल्डन शीट ही होती तो ये ब्राइटनेस है और जो शाइन है और जो ये बेडरूम का चार्म आ रहा है गोल्डन ब्लैक का, वो नहीं आ पाता, क्योंकि एक्रेलिक जो होती है वो प्रॉपर प्लेन रिफ्लेक्शन नहीं देता है, वो आपको थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा स्नैपचैट के फ़िल्टर जैसा देगा। लेकिन जो मिरर होता है वो एकदम क्लियर और एज इट इज़, जैसे आप हैं, जैसे आपकी लाइट से वही चीज़ आपको रिफ्लेक्ट करके वही चीज़ें दिखाती हैं। और ये इसके साइड के कुशन्स, और एग्जैक्टली यहाँ पे स्पेस नैरो बहुत ज़्यादा है, तो भी हमने यहाँ पे एक साइड टेबल दिया हुआ है जो कि ब्लैक एंड गोल्ड का ही कॉम्बिनेशन में है। और उसके नॉब्स तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, सब यूज़ कर सकते हैं और अच्छी स्पेस भी है 2 ड्रॉअर्स में।
और दोनों के दोनों सॉफ्ट क्लोज हैं। और यहाँ पे भी सेम बेड के बाजू में ही आपको ऑपरेटिंग दे दिया गया है कि दोनों लाइट्स के यहीं पे हैं और दोनों प्लग पॉइंट्स भी आपके यहीं पे हैं। इसके बाद में जो है कि इसका हेडबोर्ड के पार्ट में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे भी हमने हेडबोर्ड जो है कि पूरा ह्यूज सीलिंग तक हमारे टच किया हुआ है। और हमारे हेडबोर्ड पे हमने जो कि लाइट दी गई है जो कि नाइट लाइट्स हैं, जो काफ़ी ही ज़्यादा प्रीमियम लुक दे रहा है इस बेडरूम को। और ये जो लाइट लगी हुई है वो लाइट भी 3-in-1, वाइट, वार्म वाइट एंड येलो। अब यहाँ पे भी सारे स्विचेस भी आ गए हैं बेड के ऊपर ही। अब ये बेड भी सेम टू सेम वैसे ही फंक्शनल है, 6x6.5 का है, हाइड्रोलिक लगी हुई है, अंदर स्पेस दिया गया है। और इसमें भी कॉर्नर्स जो हैं पूरे वी शेप में, जैसे कि एक बोट होती है बोट शेप में, जैसे अगर मैं कहीं पे भी खड़े होता हूँ तो मेरे पैर सेफ हैं, मेरे पैर पे लग नहीं रहा है घुटनों जो हमारे उंगलियों पे लगता है, और घुटने पे भी नहीं लगे, हम स्ट्रेटली खड़े हो सकते हैं यहाँ पे। और पूरे कॉर्नर्स में वैसे ही, और इसके भी कॉर्नर्स जो हैं कर्व्स में, तो कहीं से भी आपको चोट नहीं लगेगी। और इसका जो कॉम्बिनेशन दिया गया है ब्लैक एंड गोल्ड में दिया गया है, तो ये इसकी एक्रेलिक फिनिश है। और अभी बेड के अंदर भी लाइट्स हैं, तो फंक्शन सेम एज इट इज़ है, बस इसमें हिडन वाला साइड टेबल नहीं, क्योंकि इसमें साइड टेबल में जगह थी। और यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं हमारे वार्डरोब की, तो ये भी स्लाइडिंग वार्डरोब है, मगर नो ओवरहेड स्टोरेज, बिकॉज ये जो है बीम है। और जो इसकी सबसे खास बात है, हमने ये दोनों वार्डरोब एक ही है और बीच में इसके कोई वॉल नहीं है। हमने इसमें साउंड प्रूफिंग करने के बाद में वो वॉल हटा के इसमें स्पेस यूज़ की, ताकि हमारा वार्डरोब बड़ा हो जाए और बेडरूम की स्पेस पूरी की पूरी हमें यूटिलाइज़ हो जाए। तो ये भी ऐसे ही बना हुआ है। ये हमारा इनर स्टोरेज विथ फुल लाइट एंड सेंसर लाइट्स, और सेम एज इट इज़ जैसे उसमें था कि हमें ये तो मैं बंद कर सकता हूँ, लेकिन अब इसको बैक लेने के लिए मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे वही चीज़ है, नॉब वाले पे हैंडल्स, तो ये आपको ईजी का पड़ता है खींचने के लिए। और ये सॉफ्ट क्लोज पे सेम थिंग हियर ऑल्सो, इसमें पूरे की पूरे स्टोरेज है, इसमें नो हैंगिंग, क्योंकि हमारी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ही थी कि उनको ज़्यादा स्टोरेज वाला वार्डरोब चाहिए था। अब ये वार्डरोब की एक कहानी है, क्योंकि जब ये डिज़ाइन मैंने बनाई थी तो मेरा काफ़ी मजाक बनाया गया था, मेरा नहीं मेरे डिज़ाइन का, कि लोग कह रहे थे कि केकड़ा जैसा लग रहा है, पापलेट जैसा लग रहा है, डिज़ाइन बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा है। तो मैंने कहा कि भाई कोई चीज़ जब बनती है तो उसे वक्त दिया जाता है ताकि वो कंप्लीट हो, फिर वो समझ में आएगा कि ख़राब है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे डिज़ाइन फाइनल हो गए, हमारा काम ख़त्म हो गया, जो लोग मजाक उड़ा रहे थे उनको भी पसंद आने लगा, और काफ़ी लोग ने यही चीज़ देख के हमें 2 साइड्स और मिली हैं, तो उनका भी मैं वीडियो जैसे वो कंप्लीशन पे आएगी तो मैं ज़रूर डालूँगा। अब ये हमने हाइट एज इट इज़ ली हुई है, और सेम अब इसकी सीलिंग की बात करते हैं, जो कि सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है इस बेडरूम का, और हमारा फ़ैन। सीलिंग जो है हमने यूज़ की है प्लेन वाइट, एंड ऑफ कोर्स हमारा गोल्ड लीफिंग वर्क ओनली ऑन रोज़, और हमारी कॉम्बिनेशंस में है ये फ़ैन जो कि ब्लैक एंड गोल्ड में है। काफ़ी ही ज़्यादा प्रीमियम फील करता है आपके बेडरूम को ये, और काफ़ी हमने यहाँ पे जितना हो सकता है उतनी हमने लाइट यहाँ पे डल रखने की कोशिश की, क्योंकि ये है बेडरूम, और ऑफ कोर्स जब ब्लैक एंड गोल्ड आता है तो कॉम्बिनेशन ही किलिंग है। फिर भी हमने यहाँ पे भी वाइट लाइट इंस्टॉल की हुई है कि वाइट लाइट जैसे चाहिए वो यूज़ करे। हमें तो बिल्कुल नहीं पसंद है, मगर हमारे क्लाइंट को पसंद थी, उन्हें वो चाहिए थी, इसलिए हमने दोनों ऑप्शंस रखा हुआ है। अब हम बात करते हैं अपने यहाँ का डोर्स का, तो ये डोर व्यू भी हमने पूरा का पूरा कलेक्टिवली लेके आया है कि सारी चीज़ें एक ही जैसे सेम दिखे, जितनी कोशिश कर सकते थे हम उतनी कोशिश की सेम करने की। फिर बाद में यहाँ पे हमने पैनलिंग कर दी हुई है गोल्डन टाइल्स की, जो कि इंडियन है। उसके बाद में हमारा डोर पे हमने स्ट्रिप्स करके, अब हम वॉशरूम की तरफ चलते हैं। वॉशरूम हमारा कैसा, हमारा बाहर से जो भी चीज़ें सेम दिख रही हैं, ये डोर भी अंदर से जैसा है कि ब्लैक एंड गोल्ड में, और बाहर से जब आप देखेंगे तो बाहर से ये वाइट एंड गोल्ड है, जो कि बाहर का कॉम्बिनेशन है पैसेज का। अब मैं आपको वॉशरूम दिखा देता हूँ।
अब हमारे वॉशरूम में वही हमने यहाँ पे एक स्टोन शेप में मिरर दिया गया है जो कि सेंसर पे है विथ लाइट। इसमें 3-in-1 लाइट है, इसमें डिमर भी है। जैसे आप लाइट पे हाथ रख के थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं तो आपकी लाइट जो है डिम हो जाएगी। जैसे कि ये डिम हो गई, फिर से आप इसमें हाथ रख के थोड़ी देर होल्ड करोगे तो आपकी लाइट जो है ब्राइट हो जाएगी। और हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ स्कूबा का बेसन, स्कूबा के हैंडल्स एंड अपनी पूरी शेप्स की फिटिंग्स सारे के सारे, और हमारा टॉपसन का कॉपर कोटेड नल, डाइवर्टर, हैंड शावर, और ये स्कूबा की WC जो कि फुल कॉपर एंड वाइट में है। और ये जो टाइल्स है ये है पांडा टाइल्स, और हमने जो सीलिंग यूज़ की है वो है ACP शीट कॉपर कलर में। और हमारा जो शावर है नॉर्मल शावर नहीं है, ये है रेन शावर जो कि है 1x1 का, यानी कि 1 फीट बाई 1 फीट 12 इंच बाई 12 इंच का है। ये कैसे वर्क करता है मैं आपको दिखा देता हूँ। रेन शावर क्यों बोलते हैं इसे, ये देखिए, ये जब चलता है तो ये जैसे बारिश होती है उस तरीके से पानी गिर रहा है इसका, इसलिए इसको रेन शावर कहा गया है कि रेन के जैसे ये होता है। और हमने यहाँ पे सेंसर भी इंस्टॉल किया हुआ है कि जैसे आप डोर ओपन करते हैं, ये हमारा सेंसर है, जैसे आप डोर ओपन करते हैं ऑटोमेटिकली लाइट ऑन हो जाएगी, और जैसे आप चले जाएंगे 30 सेकंड के बाद में यहाँ पे अगर कोई एक्शन नहीं हो रहा है तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा गीज़र इंस्टॉल हो गया, हमने बाहर नहीं किया इसीलिए ताकि कल को ये ख़राब होगा तो मेंटेन करना बहुत हार्ड होगा। तो एग्जॉस्ट फैन भी कॉपर से मैच किया हुआ है। और ये हमारा वेंटिलेशन जो होता है, जो कि ऑफकोर्स हमेशा ब्लर यूज़ करते हैं, हमने मिरर यूज़ किया हुआ है ताकि हमारा वॉशरूम जो है बड़ा दिखना चाहिए और इसमें किसी भी तरीके की प्राइवेसी ख़राब ना हो, तो पूरी की पूरी मेंटेन है और लुक प्रीमियम का प्रीमियम आपके सामने। तो ये था हमारा 2 BHK का होम टूर। आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर कोई घर बना रहा है और जिसमें से कोई भी आइडिया अगर आपको अच्छा लगा हो और उनके काम का हो तो इसे ज़रूर शेयर करें। कुछ इसमें वीडियो क्लिप्स है जो हमसे छूट गई थी, जैसे कि हमने दोनों के दोनों वॉशरूम में ऊपर वाटर टैंक भी इंस्टॉल किया हुआ है जो कि 1000 लीटर्स का है फॉर सेफ्टी पर्पस। और हमने इसमें जितने भी डोर्स यूज़ किए हैं वो सारे के सारे सॉफ्ट क्लोज हैं, यानी कि स्प्रिंग वाले इंजेस लगे जो कि डोर अगर आप छोड़ते हो तो ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाते हैं, नीचे स्क्रीन में चल रहे हैं वो। और ये घर का ऐसा था कि ये घर ख़त्म होना था 4 महीने में, इसका ड्यूरेशन था, लेकिन वो ड्यू टू सम रीजंस मैं गया था उम्रा करने, वहाँ पे मुझे काफ़ी देर हो गई, उस वजह से इस घर को अब हो गए 8 महीने कंप्लीट होने में। 9th मंथ में ये घर हमने हैंड ओवर किया है। लेकिन माशाल्लाह घर काफ़ी अच्छा लगा, क्लाइंट्स को भी, क्लाइंट्स के सारे गेस्ट्स को भी काफ़ी घर पसंद आया है। और इस घर में हमने हर चीज़ डिज़ाइन करके पूरा मैच करके अच्छे से कॉन्ट्रास्ट करके बनाई गई है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी उठाया, लाया और लगा दिया। तो इस प्रोजेक्ट में काफ़ी मेहनत हुई थी। ये प्रोजेक्ट का कॉस्ट था अप्रॉक्स 32 lakhs, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस काफ़ी सारे डिज़ाइन में चेंज होने के बाद जो 3D थी, 3D से बिल्कुल ही अपोजिट बना हुआ है। तो ये बजट अब हमारा ये पहुंच गया था अप्रॉक्स 45 lakhs में विथ मटेरियल ये काम हुआ है। और सारा का सारा काम हमही ने किया है, वाव इंडिया कॉर्पोरेशन एंड टीम, सबके सब, पेंटिंग, फर्नीचर, सोफ़ा, लाइटिंग, इलेक्ट्रिक वर्क, फ्लोरिंग वर्क एंड कारपेंटरी वर्क, सिविल वर्क, एवरीथिंग डन बाय वाव इंडिया कॉर्पोरेशन। और हम जो काम करते हैं इवन हम राशन तक भरा के देते हैं कि टूथपेस्ट, आपके फ्लोर मैट्स, पायदान जिसके कहा जाता है, सारे चीज़ें हम इंस्टॉल करके देते हैं। और जिसको जैसा चाहिए कि हमें भाई सिर्फ काम करना है कि आप हमें अपनी डिज़ाइन दे दीजिए, हम वो भी करते हैं कि हम आपको डिज़ाइन दे देंगे, आप काम किसी से भी, हम आपको सिर्फ डिज़ाइन दे देंगे और आप काम किसी और से कराना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि काम हम करें और आप मटेरियल दें तो हम वो भी करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप मटेरियल भी आप रखो, आप काम भी आप कराओ, डिज़ाइन भी आप करो, तो हम वो भी करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमको राशन तक भरा के दो कि हम सीधा अपने घर से आएँ और यहाँ पे रहें, तो हम लोग वो भी काम करके देते हैं। हम लोग पूरा कोशिश करते हैं कि हम क्लाइंट को अंडरस्टैंड करके जो चीज़ होनी चाहिए वो चीज़ उनको अच्छे से अच्छे प्रोवाइड कर दें और उनके बजट में कर दें। क्योंकि अब ये जो घर डिज़ाइन हुआ है और जो इसमें बारीकी वाला काम हुआ है, ये अप्रॉक्स अगर एक प्रॉपर वे, अगर एक डिज़ाइनर की वजह से जाता तो ये अबव 1 CR का इंटीरियर हुआ है। ये एक मेरे बहुत ही करीबी दोस्त का घर है, तो हमने यहाँ पे कोई डिज़ाइनिंग फ़ीस, कोई एग्जीक्यूशन फ़ीस नहीं ली है। इसमें सिर्फ मटेरियल एंड लेबर का पेमेंट हुआ है जो कि अप्रॉक्स 45 lakhs के आसपास में गया हुआ है। थैंक यू।